राजस्थान में 25 से मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा की कुर्सी क्या अब खतरे में है? पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट के 31 जुलाई वाले अल्टीमेटम के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। डोटासरा ने सरेआम कह दिया है कि मुझे नहीं लगता कि ये सरकार 31 जुलाई तक चुनाव करवाएगी, लेकिन अगर नहीं करवाएगी तो कांग्रेस भयंकर आंदोलन करेगी, बशर्ते उससे पहले राजस्थान में सीएम की पर्ची ही न बदल जाए। यही नहीं, डोटासरा ने भजनलाल सरकार को सर्कस बताते हुए मंत्रियों के टॉफी बांटने, आम चूसने और बसों में रीले बनाने तक की धज्जियां उड़ा दी है। आखिर डोटासरा के इस पर्चे वाले तंज के पीछे क्या है बीजेपी की कोई बड़ी इनसाइड स्टोरी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। पंचायत चुनाव पर मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि सरकार चुनाव से भाग रही है। उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर 31 जुलाई तक चुनाव नहीं हुए तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जबरदस्त आंदोलन करेगी। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जो गुगली फेंकी वो सबसे खतरनाक थी। डोटासरा ने इशारों में कहा कि हो सकता है चुनाव या आंदोलन की नौबत ही ना आए और उससे पहले ही सरकार राजस्थान में पर्ची वाली सरकार बदल जाए। यानी उनका सीधा इशारा इस बात की तरफ था कि बीजेपी हाईकमान जल्दी राजस्थान में नए सीएम का चुनाव करा सकता है। डोटासरा का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने पूरी भजनलाल कैबिनेट की कार्यशैली को ही मजाक बता दिया। सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, सरकार में बैठे लोग गंभीर राजनीति करने के बजाय कोई टोफियां बांट रहा है, कोई आम चूस रहा है, कोई सिर्फ रील और वीडियो शूट कराने के लिए बसों और ट्रेनों का दुरुपयोग कर रहा है। ये सरकार नहीं बल्कि पूरी तरह से एक सर्कस बन चुकी है। डोटासरा का ये तंज हाल ही में मंत्रियों द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किए गए दौरों और टॉफी पॉलिटिक्स पर सीधा हमला था। डोटासरा ने पंचायत चुनाव टालने के लिए सरकार द्वारा कोर्ट में दिए गए बहानों का भी चीरहरण कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में जो ओबीसी सर्वे 3 से 4 महीनों में हो जाता है, उसे राजस्थान सरकार ने जानबूझकर 12 महीने तक लटका कर रखा। डोटासरा ने सरकार की दलीलों पर सवाल उठाते हुए पूछा, सरकार कहती है गर्मी, बारिश और ठंड के कारण चुनाव नहीं करा सकते, तो फिर कड़ाके की ठंड में विधानसभा चुनाव और तपती मई की लू में लोकसभा चुनाव कैसे हो जाते हैं? उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है। विपक्ष का काम सरकार को घेरना है, लेकिन पर्ची बदलने यानी सीएम बदलने की बात कहकर डोटासरा ने एक मनोवैज्ञानिक खेल दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में राजस्थान में सीएम बदलने की सुगबुगाहट है या फिर ये सिर्फ डोटासरा का एक सियासी तंज है? क्या सरकार वाकई में पंचायत चुनाव से भाग रही है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। तब तक के लिए धन्यवाद।